हेलो फ्रेंड्स, श्वेताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम से बहुत ही टेस्टी खटमिठी बना रही हूँ और ये खटमिठी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और एकदम टेस्टी बनेगी। बिल्कुल शीशे जैसे इसका एक एक पीस दिखेगा आपको और खाने में उतना ही इसका स्वाद आएगा और आप इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खटमिठी के लिए हम आम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी आम लिया है और इसे अच्छे से धोकर एकदम सुखा लिया है। कपड़े से पोंछकर इसे सुखा लें और आम हम बिल्कुल टाइट लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से छील लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर के लेयर को हटा देंगे। इसी तरह से हम सभी आम को छीलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी आम छिल चुके हैं और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगे, एकदम सूखा हुआ ये होना चाहिए, तभी ये ज़्यादा समय तक चल सकता है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो आम को हम बीच से 2 भाग में कट करेंगे और आम में अभी गुठलियाँ भी नहीं पड़ी हैं। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी आम को बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे पीस में सारे आम को कट करके रख लेंगे। तो बाकी के आमों को भी हम इसी तरह से काट लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर सभी आम अच्छे से कट कर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है। अब आप कोई सा भी बर्तन ले लें, लेकिन ध्यान रखेंगे आयरन की कोई भी बर्तन आप यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद इन्हें हम सारे आम को कढ़ाई में डाल देते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखें, मैंने अभी तक कढ़ाई को गैस पर नहीं रखा है, नीचे ही अभी हम ये प्रोसेस करेंगे। तो 1 किलो आम है तो इसमें हम 1 किलो चीनी डालेंगे। इससे एकदम बराबर सी खटमिठी बनकर तैयार होती है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि सभी आम पर चीनी की एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। अगर आप कप से नापकर चीनी डालेंगे तो 4 कप इनमें चीनी डालें। उसके बाद हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके इन्हें ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं चीनी कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। बिना गैस पर रखे ही चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है और कुछ चीनी इसमें अभी बाकी है। तो अब हम यहीं पर इसे गैस पर रखते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। आपका गैस जितना लो हो सके आप उतने गैस को लो पर रखें और इन्हें पकने देंगे। धीरे धीरे ये पकेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अब इन्हें हम बीच बीच में चलाते हुए पकने देंगे। तो करीब 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से बिल्कुल हल्की हल्की उबाल आ रही है। तो अब हम इसे कंटिन्यू इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर आम भी अब पकना शुरू हो चुका है और बहुत ही आसानी से ये खटमिठी बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों को तो ये बेहद पसंद आती है। तो यहीं पर मैं इसमें 2 तेज़पत्ता डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच इसमें हल्दी डाल देंगे, एक अच्छी सी कलर के लिए। तो अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे पकने देते हैं। यहाँ पर हल्दी हम इसमें कलर के लिए डालेंगे, इससे खटमिठी में बहुत ही अच्छी कलर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कितनी अच्छी सी कलर आ चुकी है और आम भी लगभग पक ही चुका है। तो यहाँ पर टोटल मुझे अभी 20 से 25 मिनट लगा है और आप देख सकते हैं आम यहाँ पर अच्छे से गल चुका है, लेकिन कुछ देर और हम इसे पकाएंगे। तो अब इसी स्टेज में हम इसमें कुछ मसालों को ऐड कर लेते हैं। तो ज़्यादा मसाले यहाँ पर नहीं पड़ेंगे, मैं बिल्कुल इसे सिंपल रख रही हूँ। तो आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च, आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच इसमें सादा नमक डालेंगे। फिर यहीं पर मैं इसमें आधा चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट और पकने देते हैं। इससे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गल जाएगा और इसकी जो रस है वो भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी।
तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और हम पकने देते हैं। 10 मिनट बाद फिर इसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने गैस से इसे हटा लिया है और ये खटमिठी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल रस वाली खटमिठी बनी है और आप देख सकते हैं इसका एक एक पीस एकदम शीशे के समान तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बनाना बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है। अब ये आम बहुत अच्छे से पक चुका है। तो लीजिए ये खटमिठी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम डिलीशियस ये खटमिठी लगती है। तो फ्रेंड्स आप इस खटमिठी को रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। अगर आप ये बनाकर रख देंगे तो बच्चे हर समय इसी की डिमांड करेंगे और सब्जी के झंझट भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें, मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।